आप ओंकार जी हमारे सीनियर लोरन के मेंबर जनाब चौधरी खादम साहब, जनाब सोनू जी, मंडी हेडक्वार्टर के हमारे सरपंच मुबशर बांडे साहब, जनाब दीवान रिंकू दीवान साहब आए हैं, खान साहब हमारे साथ आए हैं और चस्ती साहब हमारे साथ हैं, चस्ती गणेश साहब, मुख्तार राठौर साहब, हमारे नवीन जी और हमारे बेहतरीन शायर चौधरी नज़ीर साहब, नज़र नहीं पड़ी, माफ़ी चाहूँगा। अब नाम लूँ तो मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे। बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप यकीन मानेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि पहली मीटिंग में सिब के अंदर अपनी मीटिंग करूँ और मेरा ज़ाती एक ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं सिब के लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। मैं जनाब नाइक साहब का नाम भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। नाइक साहब का नाम नहीं लूँगा तो आगे से फिर मेरे खिलाफ ही सिस्टम। डार साहब यहाँ बैठे हैं तो नाइक साहब को भी कहूँगा आप थोड़ा सिस्टम अपना काम ही चलाना छोड़ देना। तो मेरी क्यों पहली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा पीछे जो पंचायत रह गई वो आपकी सिब की पंचायत। मेरे भाई ने मुझे एक बात कही कि जनाब आपने कोई ऐलान करना है। मैं एक ही ऐलान आपकी पंचायत के लिए करता हूँ कि जितनी कोशिश मैं गगड़िया पंचायत के लिए करूँगा उसके बराबर आपकी पंचायत की होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के लिए मुझे कहने की, ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कोई ऐलान करने की। मॉडल पंचायत मैं आपकी पंचायत को इंशाल्लाह रियाज को साथ रख के इस पंचायत का पूरा नक्शा तब्दील करूँगा। आपको उस लेवल पे लेके जाऊँगा जहाँ इस पंचायत को होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी आज खुशी क्या है जो इस पंचायत में लोरन में मैं समझता हूँ कि आज आप तमाम लोग इकट्ठे हुए हो, आपके दिल से वो डर जो है वो ख़त्म हो गया। मैं उसकी मुबारकबाद आपको देता हूँ और आपको एक यकीन दिलाता हूँ, अगर इस पंचायत के किसी भी बुज़ुर्ग के ऊपर या नौजवान के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर किसी ने सियासी वार किया तो उसको मैं रगड़ के रख के दूंगा यहाँ और वो अपना इंतज़ाम फिर करके रखेगा। इसलिए किसी को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंचायत का हर बुज़ुर्ग, बच्चा, नौजवान एजाज जान है और MLA पूंछ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से डरने की। यहाँ नफरत की सियासत चलाई जाती है, यहाँ डरा के सियासत की जाती है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग पुलिस स्टेशनों का रौब जमाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पुलिस सबसे बेहतरीन पुलिस है और हमारी बेहतरीन पुलिस आपके ऊपर कभी कोई ज़्यादती नहीं करेगी और किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई तो मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ वो ज़्यादती नहीं आप पे होने देगी। आज हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मेरा मकसद सिर्फ शुक्रिया अदा करने का है कि जो वोट आपने मुझे दिया मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार। और आपका वोट कोई मामूली वोट नहीं था, बड़ा प्रेशर वाला वोट था। इस एक वोट के ऊपर 100 बंदूकें खड़ी थी।
बंदूकें मतलब ये मत कोई मीडिया में चलाए कि कोई बंदूक लेके खड़ा था। ये लोग यहाँ के समझते कौन सी मुसीबतें थी। एक एक मुसीबत थी, आप लोगों ने छुप के वोट दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले इलेक्शन में आप सबसे आगे खड़े होकर वोट डालेंगे। इस कदर यहाँ जितनी भी बरादरियाँ हैं, मैं एक बरादरी की बात नहीं करूँगा, तमाम बरादरियों को हम साथ लेके चलेंगे और नफरत की वो दीवार ख़त्म करेंगे। आप मुझे बताइए, आप हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, लोरन में पिछले 10 साल से हुआ क्या? मुझे एक चीज़ बताइए। हर जमात यहाँ पावर में रही। आज मुझे वोट नहीं मांगना है, लेकिन तब भी यही बात करूँ, आपका लोरन का अगर ब्लॉक बना यहाँ पे, तो मैंने वो ब्लॉक यहाँ पे दिया और किसी ने आपको ब्लॉक नहीं दिया। आपके लोरन में ये जो बैंक की ब्रांच खुली है, ये मैंने आपको बैंक की ब्रांच दी है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त पहरा लगा हुआ है। उस पहरे को भी मैं वहाँ से हटा दूंगा अगर वो सुधरे नहीं। मैं आपको आज कह देता हूँ, वो वहाँ से हट जाएगा। ये बैंक ब्रांच आप लोगों की है, किसी की जाती जायदाद नहीं है। और मैं इस बैंक ब्रांच को यहाँ लेके आया। जब यहाँ सिब का कोई आदमी इस बैंक ब्रांच में जाए, उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कोई बेला बाला से यहाँ आए, उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कोई डन्ना से यहाँ पे आए, उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कोई वनतंत्र से यहाँ पे आए, उसको भी पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जिसका कोई नहीं है, उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फलाने को लोन नहीं मिलेगा, फलाने को लोन मिलेगा। ये बैंक जम्मू कश्मीर का बैंक है और जम्मू कश्मीर की सरकार का बैंक है, किसी की जाती मलकियत नहीं। ये बातें मुझे करनी नहीं थी, ये बातें मैंने इसलिए की ताकि आपका डर यहाँ से निकाल सके। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इनके अकाउंट तक पहुँच जाएगी, जो सुन लेंगे क्या बात है। मेरी तरजीह है कि आपके दिल से आपका डर निकालना, जो पहली मेरी तरजीह। आपने देखा जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, मैं एमएलए बना, पुंछ हॉस्पिटल का मैंने निज़ाम बदला। पूरा निज़ाम नहीं बदला, मैं कहूँगा अभी सिर्फ 20% निज़ाम बदला। और मैं तमाम आपकी लोरन की पीएचसी है या कहीं पे डिस्पेंसरी खोलनी है या डिस्पेंसरी जो है नहीं चल रही है, इंशाल्लाह आप देखोगे 1-2 महीने के अंदर ये सारा फंक्शन करेंगे। मेरे भाई रियाज ने कहा कि यहाँ पे बर्फ़ जब पड़ती है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोड की यहाँ पे क्लियरेंस की। मैं रियाज साहब को यकीन दिलाता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अभी बर्फ़ नीचे पड़ेगी नहीं, मशीन पहले यहाँ पे आके खड़ी होगी रोड साफ़ करने के लिए। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरी जो अगली मीटिंग यहाँ पे होगी, ये मीटिंग आपके साथ ही सिर्फ शुक्रिया करने के लिए। अगली मीटिंग में इंशाल्लाह तमाम आपके डिपार्टमेंट के लोग जिनको आप ढूंढते हो पुंछ जाके, जिनको आप ढूंढते हो मंडी के अंदर, वो सारे के सारे सिब में मैं बिठा के आपके सामने पेश करूँगा और फिर आप अपने सवालात रखिएगा। मेरी कल पीएचई की मीटिंग हुई पुंछ में, मैंने आपकी बात भी की, मैंने पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की कि भाई कहाँ है ये स्कीमें, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरे एक भाई ने यहाँ बात की, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज नौजवान तकरीरें कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी किसी भी कौम की, जो किसी भी इलाके की तरक्की का जो पहला होता है ना, वो मंजर जो दिखता है, वो नौजवान के हाथ में माइक होता है, उससे तरक्की शुरू होती है। और मैं आपके जितने भी इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं इस पंचायत के, उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि अपनी बात मेरे तक पहुँचाना ज़रूर। अब आप घर सोए रहोगे तो बोलोगे मेरा काम नहीं हुआ, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपने राशन की बात की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपको सुनने की ज़रूरत बात है। जब आपके पास बाकी लोग आए, 2012 में जब मैं एमएलए था, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया
और 2012, 2013, 2014 3 साल हमने वो बिल लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि हमें पता था उस बिल के लागू करते ही आपका राशन कट जाएगा। लेकिन जिस दिन जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गई और दूसरी पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने वो बिल इम्प्लीमेंट कर दिया जम्मू कश्मीर में, जिससे तमाम एपीएल का राशन ख़त्म हो गया। और बीपीएल में जो राशन मिलता है उसमें आप अपना मुर्गा ही पाल सकते हो, तो खुद तो नहीं खा सकते। मैं साफ बात कहता, मैं किसी से डरता नहीं। मैंने असेंबली के अंदर भी बोला और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हमसे वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे जो राशन आपको मिला है वो डबल राशन आपका किया जाए, ताकि आपके घरों में पता चले कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके पास पहुंची। आज की इस मीटिंग में एक बात और कहूँगा कि किसी को अभी कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ इस सरकार ने हर आदमी को जम्मू कश्मीर में दे दी, वो हमारी पार्टी का था या नहीं था। वो क्या चीज़ दी कि 8 तारीख को जब रिज़ल्ट हुआ उसके बाद जैसे ही ये सरकार का फैसला हुआ, आज तमाम हमारे बुजुर्ग भाई नौजवान चैन से अपने घर पे सोते हैं। हमने वो डर ख़त्म कर दिया आपका, जिस डर से आपको ये होता था मैं बाज़ार जाऊंगा पता नहीं कोई मारेगा, पुलिस पकड़ लेगी, कोई जना आपके ऊपर केस डाल देगा। आज हर इंसान यहाँ से जब लोरन जाता है वो अपने सीना ऊंचा करके, सर ऊंचा करके चलता है। और जब कहीं मैंने अपने असेंबली में वहाँ पे कहा कि 5 अगस्त 2019 में जो फैसला दिल्ली की सरकार ने लिया वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है, लेकिन हमने किसी आदमी को सड़क पे नहीं उतारा कि आप चलिए जुलूस निकालो, पत्थर मारो। हमने कहा आप आराम से बैठिए, हम हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अब जमहूरी तरीके के साथ जो है हम अपना जो है हक मांगेंगे। और आप तमाम लोगों ने जब यहाँ से इलेक्शन का रिजल्ट हुआ 42,000 वोट आप लोगों ने लिए, मैंने नहीं लिए, आपने लिए। और जो वो कहते थे कि हम जीते हुए हैं उनकी तो ज़मानतें भी जब्त हो गई। मुझे सुबह वो डीसी ऑफिस से फ़ोन आया कि जनाब सिर्फ आपकी ज़मानत बची है, बाकी सारे उड़ गए वहाँ से। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि हमने असेंबली में जाते ही पहला रेजोल्यूशन पास किया 370 और 35A के लिए। आप तमाम ने सुना, ये कहते थे ये बात नहीं करेंगे, ये बोलेंगे नहीं। मैं एमएलए बनने के बाद भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था, और इंशाल्लाह जब तक इन बच्चों का हक, इनका रोज़गार, इनका आने वाला कल बेहतर नहीं होगा, तब तक हम अपनी बात बेखौफ बिना डर के हम बात करते रहे। हमें कोई किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सड़कों के मसले हैं, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, कोई एक मसला नहीं है, बहुत से मसले हैं। मेरे भाई ने कहा कि यहाँ से हम गाड़ी में जाते हैं नीचे, 10 सालों में मुझे आप बताइए कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ जिससे आवाम को फ़ायदा। आप यहाँ से पुंछ जाते हैं, आधा पेशेंट जो पलेरे तक ख़त्म होता है, मंडी पहुँचते पहुँचते वो अस्सलाम वालेकुम कर देता है। आपको मैं यकीन दिलाऊं, और मेरे साथ मेरे भाई रियाज साहब बैठे हैं, मैं इनको भी यकीन दिलाऊं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, 2-3 महीने रोड हम रिपेयर नहीं कर सकते, कोशिश फिर भी करेंगे कुछ न कुछ करने की। मेरा आपसे वादा रहा कि लोरन से मंडी, मंडी से पुंछ और मंडी से सावजियाँ और चंडक से पुंछ, ये जो रोड आपका होगा, मेरा आपसे वादा, ऐसा रोड पुंछ से लेके जम्मू तक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा रोड नहीं है। ये ऐसा बेहतरीन रोड बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा ऐसा रोड बनाने के लिए जा रहा हूँ, जब आप उसके ऊपर चलोगे तो आप बड़े फ़ख्र से अपने दोस्तों को जम्मू, दिल्ली जो आपके साथ है, जहाँ हमारी लेबर भी जाती है, उनको फ़ोन करोगे, आए ना हमारे गांव में, देख हमारा गांव गांव नहीं रहा, शहर यहाँ पे बन चुका है। बहुत सी और मुश्किलात हमारे लोगों के ऊपर, बिजली के किराए का मसला है,
जो 520 रुपये आपको किराया आ रहा है, उसके लिए हमें लड़ना है, उस किराए को कम करवाना है। हमने वादा किया है आपसे कि एक एक सिलेंडर आपको देना है, महीने साल के 12। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें वो हिम्मत दे कि वो मुफ्त सिलेंडर हम आपके घर पे पहुंचा सकें। और जिस दिन वो मुफ्त सिलेंडर आपके घर पे पहुंचेगा, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई बदमाश जो फटाने के लिए आएंगे क्योंकि वो खुद हवा हो गए। तो बहुत सी ऐसी मुश्किलात, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो आप लोग महसूस कर रहे हो। मैं जब रात को ऊपर चढ़ा वहाँ पे मीटिंग पे, इधर चला गया मेरा भाई जो वहाँ पे था रात को, तो उसने मुझे कहा कि 2014 में आप आए थे, आपने वादा किया था। तो वो इधर गया जी, इधर आना इधर इधर। तो इससे मुझे कहा कि आपने 2014 में वादा किया था कि मेरे वहाँ सड़क पहुँचानी है। पाइप लेकिन इसको मिल गई थी, पाइप मैंने इसको भेज दी, पोल मैंने इसको भेजे, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं पहुँची। तो मेरा वो 14,000 का वादा तेरे साथ रहा, मैं तेरे घर गाड़ी लेके ही आऊँगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये एक दूसरी भी मुझे याद है, मैं आते हुए ऊपर से पूछ रहा था कि यहाँ ज़मीन का कोई चक्कर तो नहीं है। मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरा तरीका ऐलान करके नहीं है, क्योंकि ऐलान कर दूंगा तो कल ही वहाँ पंगे शुरू हो जाए। आप घर में सोए होंगे, इंशाल्लाह आपके घरों के बाहर मशीनें पहुँची होंगी, काम कर रही होंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं एक और बात बताऊँ, डेवलपमेंट के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मैंने आपको कहा ये पंचायत मेरी अपनी ज़ाती पंचायत है। मैं शरीफ साहब, क्योंकि इस वक्त जो है आपके एक्स सरपंच है इस पंचायत के, मैं इनको भी यकीन दिलाता हूँ कि इस पंचायत के लिए कोई कमी नहीं होगी। मेरे नौजवानों ने वॉलीबॉल के, क्योंकि बड़ा ग्राउंड यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है, वॉलीबॉल के लिए इन्होंने की। मैं इनको यहाँ आप सबके सामने वादा करता हूँ और शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाता हूँ, आप मुझे जगह दे दीजिए। जिस दिन ये जगह देंगे उसी दिन, मैं कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर करवा के आपका काम मैं लगाऊंगा। पैसे का इंतज़ाम मैंने करना है, आपने नहीं करना। आप मुझे जगह दे दीजिए। अगर इसके आगे भी आप बना सकते हो, उसमें आप मेजरमेंट ले लीजिए कि कितनी जगह है। अगर यहाँ पे होगा तो मैं यहाँ पे भी बनवा सकता हूँ। अगर कहीं पे जगह है, आप जगह दे दीजिए, मैं वहाँ पे आपको बनवा के दे दूँगा। आपके यहाँ पे सारी मुश्किलात जो है वो हल होंगी। और भी मैंने कुछ चीज़ें आपकी पंचायत के लिए प्लानिंग में डाल दी है, पहले मैं नहीं बोलूँगा, वो इंशाल्लाह जब आपके यहाँ पे पहुँचेगी। थोड़ा सा आप सब्र करें, थोड़ा सा आप यकीन रखें, इंशाल्लाह आप सब की और हमारी कामयाबी होगी। और मैं किसी भी के ख़िलाफ़ नहीं, 10 साल हमारी हुकूमत नहीं थी, मैंने किसी जगह किसी की कोई मुखालफत की, आप बताइए। मैंने किसी को रोका, आप बताइए। मैंने किसी को नहीं रोका, मैंने 10 साल उनको फ्री हैंड दिया। मैंने कहा यार लोगों ने आपको एतमाद दिया है, लोगों के काम करिए। अब 10 साल के बाद लोगों ने मुझे एतमाद दिया, लोग उनके 10 साल भी देखेंगे और मेरे भी आने वाले 5 साल देखेंगे। कुछ कमियां मुझे पहले पिछली जब मैं एमएलए बना था तब मुझे कमियां रही, आप यकीन रखना वो कमियां अब नहीं रहेंगी। और दूसरी एक बात और कहूँ, जिसने मेरे से बात करनी होगी डायरेक्ट मेरे से बात करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहोगे जनाब मैं फलाने बंदे को करूँ, इसको करूँ। मुझे कहना कोई काम हो आप रियाज साहब को फ़ोन करो। अगर रियाज साहब, क्योंकि आपका डीडीसी है यहाँ का, आप इसको फ़ोन करिए, इसको भी डायरेक्ट कीजिए। और अगर रियाज साहब से नहीं कोई काम हो सकता, कहीं मुश्किलात होती हैं डीडीसी को, आप मुझे फ़ोन करो, लेकिन डायरेक्ट मुझसे बात करना। अब इसके बाद अगर आपका काम नहीं होगा वो आपकी अपनी वजह से नहीं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। और कोई वोट की सियासत नहीं है, जिसने मुझे दिया या नहीं दिया आप सब ने मुझे वोट दिया। मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मेहनत करनी है। तो मुझे रात को टेलीफोन आते थे आपकी पंचायत से, तो नौजवान लड़के कहते थे हाँ जी ये करो जी, वो करना है जी, ये करना। मैं यार बाहर भी तो निकलो, कहता नहीं वो बात नहीं कर रहा, हम अंडरग्राउंड करेंगे। तो अंडरग्राउंड उन्होंने अपना काम कर दिया है। मैं आज भी उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लूँगा उन बेचारों का क्या पता है, यहाँ नीचे कहीं कोई मंडी के पास पकड़ ले उनको। तो
उन लोगों ने बड़ा अच्छा बेहतरीन काम किया। मैं तमाम उन साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, सरपंच साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। इनसे भी बात होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, सारे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। तो सबने अब्दुल्ला भट्ट साहब बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, ये वहाँ देखने गए थे कि कौन कौन वहाँ पे है, तो हमने लिस्ट सारी मंगवाई वहाँ से कि कौन कौन है। फिर हम उनके घरों में गए और उनको वापस जाके देखा। तो इसलिए आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, आप इत्मीनान रखें, आप अपना जोश इसी तरीके रखें। इंशाअल्लाह मेरी अगली मीटिंग मैं ऊपर करूँगा और तमाम जो आपके मुश्किलात हैं, PHE, पानी, बिजली, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी मुश्किलात हैं, मैं उसके लिए वहाँ पे आऊँगा और तमाम ऑफिसरों को लेके वहाँ पे आपके पास आऊँगा।